नीतीश कुमार इस बार बिहार में बाल बाल बच गए। प्लानिंग तो बीजेपी की थी कि कम से कम वो 90-95 स्कोर करेंगे और चिराग पासवान, मांझी जी और उपेंद्र जी के साथ मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन नीतीश कुमार इस बार बाल बाल बच गए। आज मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं 10वीं बार, लेकिन वो बाल बाल बच गए, ये सबको पता है। सोचिए, आप उन विधायकों से जाकर पूछिए, बीएसपी के जो विधायक बने हैं पिंटू यादव, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर दबाव है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, और उनके हजारों कार्यकर्ता पर एफआईआर किया गया, उनके लोगों के सर फाड़ दिए गए। वहां दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। नहीं भरोसा है तो ढाका चले जाइए, वहां से जो आरजेडी का विधायक जीता है उससे पूछ लीजिए। नहीं भरोसा है तो आईपी गुप्ता से पूछ लीजिए। नहीं भरोसा है तो मखदुमपुर से आरजेडी के विधायक से पूछ लीजिए। नहीं भरोसा है तो फारबिसगंज के कांग्रेस वाले विधायक से पूछ लीजिए। इन सब जगहों पर बीजेपी के विधायक दूसरे नंबर पर थे। लेकिन नीतीश हैं तो मुमकिन है कि कम से कम न्याय हुआ और उनको उन हिस्से में सीटें गई। वो सीटें बीजेपी के हिस्से में आती जिसकी कोशिश की जा रही तो मुश्किल हो जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उन विधायकों का आरोप है। दूसरी बात, नीतीश जी के लिए आज प्रशंसा करनी पड़ेगी कि कम से कम बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए भी एक मुस्लिम मंत्री वो बनाने में कामयाब हो गए। शुक्रिया नीतीश कुमार जी, कम से कम दिखने वाले इस सोशल फैब्रिक के लिए, क्योंकि इस देश में पहले कभी दलित दरकिनार थे, पिछड़े दरकिनार थे, आदिवासी दरकिनार थे, किसान दरकिनार थे, और अब मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो हिम्मत दिखाई है वो शानदार है। बस दुख एक बात का है कि जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे नीतीश कुमार और आज हैं, सोशल फैब्रिक को बचाने में मंत्रिमंडल में कामयाब जरूर दिखे, लेकिन गांधी मैदान में आज संविधान के नारे नहीं लग रहे थे। बीजेपी इस जीत को सामाजिक न्याय की जीत नहीं बता रही है, बीजेपी इस जीत को धर्म की जीत बता रही है। तो ये नीतीश कुमार के लिए है, चिराग पासवान के लिए है, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जीतनराम मांझी जी के लिए है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए है कि वो बिहार में कम से कम इस बात की उम्मीदों को बरकरार रखें कि ये देश किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं है। ये देश कम से कम समावेशी है और यहाँ सबकी भागीदारी का सवाल है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो सोशल नैरेटिंग है वो इसी तरह की है, सामाजिक न्याय वाली है, सोशल जस्टिस वाली है। उपेंद्र कुशवाहा जी की सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की नैरेटिंग है। मांझी जी की पूरी नैरेटिंग, मांझी जी की पूरी राजनीति सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की है। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा थे। मुझे उम्मीद है चिराग पासवान उस आंदोलन को जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, चाहे जीतनराम मांझी हो या नीतीश कुमार जी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब सामाजिक न्याय से निकले हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि इनके केंद्र में जरूर होगा कि सामाजिक न्याय कहीं पीछे छूट न जाए। लेकिन एक मुस्लिम मुख्यमंत्री अपने कोटे से बनाकर नीतीश कुमार ने कम से कम ये साबित तो किया है कि वो जब तक हैं तब तक सोशल फैब्रिक का ख्याल रखेंगे। इसके लिए शुक्रिया नीतीश जी, शुक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री। आपने कम से कम संविधान की आत्मा को जिंदा रखा और ऐसा नहीं लगा कि इस देश में जिसमें जाति के नाम पर हजारों साल से भेदभाव चल रहा है, जिसके खिलाफ आप लड़ते रहे हैं, आपने धर्म के नाम पर कम से कम भेदभाव नहीं किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देश, संविधान कम से कम यही चाहता है। रही बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक बने रहेंगे, तो क्रांति कुमार का एक ट्वीट है जो पढ़िए। सीएम समेत कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ली है। अगरी जाति से 11 मंत्री बनाए गए हैं। सोचिए, उनकी 10% आबादी है, 243 की विधानसभा है उस हिसाब से। उसके बाद ओबीसी वर्ग से 10 मंत्री हैं, कोयरी कुशवाहा 4, कुर्मी 3, वैश्य 2, यादव 1। दलित वर्ग से 5 मंत्री हैं, पासवान समाज के 2, रविदास समाज के 2, पासी समाज के 1, महादलित समाज से 2 और मुस्लिम समाज से 1 मंत्री बनाए गए हैं। तो चलिए, कम से कम ये सोशल नैरेटिंग तो दिख रहा है, कम से कम होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या कोई और नया नीतीश कुमार बन पाएगा? क्या कोई और अब पार्टी बीजेपी से लड़ पाएगी? नहीं भरोसा है तो चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो उन्होंने जारी किया है जो एसआईआर हो रहा है। सोचिए, एसआईआर जानलेवा साबित हो रहा है। नोटबंदी में भी लोग मरे थे, कोरोना में भी लोग मरे थे,
और अब एसआईआर में भी लोग मर रहे हैं। सोचिए, ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि कम से कम 28 लोग एसआईआर के चक्कर में अब तक मारे गए हैं और ये सबसे खतरनाक है, सबसे दुखद है। तो सोचिए एसआईआर किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। और बिहार में एसआईआर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, बड़ा विरोध हुआ था। तो यूपी से लगातार मुझे लोग फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, बहुत डेडलाइन है। तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो 90% आबादी है, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, एसआईआर में उनके नाम ज्यादा कट रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मरे हुए लोग और विरोधी लोगों का नाम जो है वो तेजी से कटना चाहिए। तो खैर, ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो कुछ ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री, एक तरफ नीतीश कुमार सोशल फैब्रिक बचा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बैटिंग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो खुलकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उसमें शामिल कौन लोग हो रहे हैं? जो लोग किसी न किसी तरह से जांच के घेरे में हैं, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, उनके पति जो हैं पॉर्न फिल्म को लेकर सवालों के घेरे में हैं, और शिल्पा शेट्टी अब खुल के कह रही मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं, सनातन मेरा धर्म है। तो सोचिए, इनका धर्म से, मैं हिंदू से पहले इनका क्षत्रिय होना होता है, और धर्म से पहले भी इनकी जाति है। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक देर हो जाएगी। एसआईआर दबाव के चलते संकट में बीएलओ अधिकारी। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरा प्रशासनिक ढांचा भारी दबाव में है। चुनाव आयोग ने बिना किसी व्यापक विचार किए डेडलाइन तो थोप दी, लेकिन जमीन स्तर पर पर्याप्त बीएलओ उपलब्ध न है, आवश्यक मैन पावर, नहीं कोई जागरूकता। सिर्फ आदेश जारी कर देने से काम आसान न होता है, न सुरक्षित। प्रशासनिक दबाव का स्तर इतना बढ़ चुका है कि कई जगह बीएलओ के आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में तक 4 ऐसे मामले आ चुके हैं जहां बीएलओ ने दबाव में हत्या कर लिया। केरल में, राजस्थान में मुकेश जांगीर, अनीस जॉर्ज, उदय भान सिंह, पश्चिम बंगाल में शांति मनी। ममता बनर्जी है, उन्होंने तो 28 बीएलओ के मौत का वादा किया, और ये है एसआईआर में बीजेपी विधायक बोले जो विपक्षी है उनका नाम कटवाइए। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ये वीडियो भी वायरल है। बीएलओ पर एसडीएम साहब का डंडा चला, एफआईआर का आदेश, एसआईआर की डेडलाइन न पूरी सिस्टम की नींद उड़ा दी है। सोचिए, तो एसआईआर जानलेवा साबित हो रहा है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। ये हार्दिक पांड्या हैं, ये इनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। इनके साथ इनकी साथी बैठी हुई हैं, वो अपने कुत्ते के साथ हैं, कुर्सी पे बैठ के हवन कर रहे हैं, इसलिए इनको ट्रोल कर रहे हैं। इसमें मेरा क्या लेना देना है, मैं खबरें बताता रहता हूं। सोचिए, क्रिकेटर के साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तस्वीरें नहीं दिखा सकता। यूपी के फतेहपुर में अंकुर शुक्ला ने बेरोजगारी से परेशान होकर जान दे दी। आप लोग इस तरह के कदम न उठाएं। सोचिए, एक दर्दनाक खबर है, बड़ी खबर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कनौजिया समाज से एक छात्र हैं, उनको किस तरह से निष्कासित कर दिया गया है। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये हर्ष चिकारा हैं, जो लगातार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के बड़े लेखक हैं और लिखते हैं। ये एक ट्वीट लिख रहे हैं लगातार। ये कट्टर हिंदू हैं, जाट समाज से। उसके बाद भी दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पद यात्रा में राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर शामिल है। शिल्पा शेट्टी एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। इनके पति पॉर्न मूवी बनाते हैं, आरोप है। राजपाल यादव मुख्य रूप से चेक बाउंस और लोन न चुकाने के मामले में आरोपी हैं। एकता कपूर, इन पर सैनिकों का अपमान का आरोप है और पॉक्सो मामला है। साथ में खुद का ही पॉर्न मूवी बनाने का स्टूडियो है। शिखर धवन, इस पे ईडी ने रेड कर 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जिस सेलिब्रिटी पर मुकदमे होने लगे वो बाबाओं की शरण में जाने लगे। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है, और मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसके बाद बंगाल और असम में चुनाव है। गौरव गोगोई ने इस बार पत्ते खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज से आने वाले को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और असम में आदिवासी मुख्यमंत्री जो थे उनको हटा दिया है। तो इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी चल रही है। और दक्षिण भारत के एक टीवी स्टूडियो में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस भारी पड़ा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर कूट दिया। मध्य प्रदेश में सरेआम, सोचिए, वहां कोई सुशासन की बात नहीं करेगा, एक रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। लोग कह रहे हैं कि 227 जिन वरिष्ठ अधिकारियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने जो चिट्ठी लिखी है, सवाल है कि वो लोग चुनाव आयोग भोपाल के नरेला में 800 फीट के मकान में 108 वोटर्स,
वो तमाम जो गड़बड़ियां उस पर वो क्यों चुप हैं, उनकी जाति क्या है। सीनियर पत्रकार जो हैं उन्होंने पूछा है कि उनकी जाति क्या है, ये तो पता बताइए, उनका विचारधारा क्या है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है ये भी। और रामनाथ गोयनका खुद को एंटी एस्टैब्लिश बताते थे। मुकेश कुमार सीनियर पत्रकार, उन्होंने कहा है कि समय समय पर रामनाथ गोयनका जो है पोल बदलते रहे हैं। तो सवर्ण समाज के साथ ये सहूलियत है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार आए तो वो सामाजिक न्याय वाले बन जाते हैं, और जब बीजेपी आए तो वो कट्टर हिंदू भी बन जाते हैं। वही खुरपेच लगातार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो गड़बड़ी है उसको लेकर खुलासा कर रहा है। सोचिए, सवर्ण समाज से आने वाले छात्र, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनको ही मिल रहा है, ज्यादातर सवर्ण समाज के अमीर लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन चोरी से बनवा कर मजे ले रहे हैं। सोचिए, जो समाज अपने समाज के गरीबों का सगा नहीं है वो दलित पिछड़ों का क्या सगा होगा, ये बड़ा सवाल है। आपने कभी सुना कोई किसी ने ओबीसी ने एससी का सर्टिफिकेट बनवाया हो, किसी एससी ने एसटी का सर्टिफिकेट बनवाया हो, किसी किसान ने, जाट पटेल मराठा ने एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया हो? लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो दुरुपयोग है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की चोरी का है, सवर्ण समाज के अमीर लोग गरीब सवर्णों का हक खा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। उनको ओबीसी का वर्गीकरण करना है, क्रिमिनल। आज तक बहुत कम रेयर मामले आए हैं कि ओबीसी ने एससी का सर्टिफिकेट बनवाया हो, एससी ने एसटी का बनाया हो, या जाट पटेल मराठा गुर्जर इन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया हो। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो चोरी है वो लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, और ये खुरपेच लगातार खुलासा कर रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबर है। प्रोफेसर रविकांत ने पूछा है, राहुल गांधी जी के खिलाफ और चुनाव आयोग के समर्थन में पत्र लिखने वालों की जाति और विचारधारा क्या है, ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है कनौजिया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे बसंत कनौजिया के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ प्रशासन के एक संविदा कार्यरत गार्ड का दुर्व्यवहार बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रोटेस्ट का सबको अधिकार है। उनको निलंबित किया गया है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सोचिए, आजम खान लगातार निशाने पर है। 2 जेल से निकलते हैं फिर जेल में डाल दिया जाता है। बकरी चोरी, किताब चोरी, अब 2 पैन कार्ड को लेकर उन पर 7-7 साल की सजा हुई है। इस देश में लोग नकली फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर घुमाते रहते हैं। और महिला अपराध, हत्या, अपहरण और दहेज हत्या में यूपी नंबर 1 बना है। एनसीआरबी के ताजा रिपोर्ट है। प्रशांत भूषण ने ये बड़ा हमला किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वो 272 लाभार्थी तब कहाँ थे? वो तब बोले जब आज कोई बात का वजन होता है। सोचिए, ये वो तस्वीर है चंडीगढ़ में जो पार्टी मेयर के चुनाव में बेईमानी कर रही थी, वो मुख्यमंत्री के लिए बेईमानी नहीं करेगी। लालू प्रसाद यादव के नाम से एक ट्वीट भी आया, जो लोग खराब मतलब छठ के लिए नकली नदी बनवा देते हैं, जो लोग पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन के आंकड़े में फेलबदल कर देते हैं, वो लोग मुख्यमंत्री और मंत्री विधायक के सीटों के चुनाव में चोरी नहीं करेंगे। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। जो यमुना का फर्जी साफ पानी बना सकता हो, जो यमुना का फर्जी साफ पानी बना सकता हो, वो चुनाव फर्जी नहीं जीत सकता? बताओ, छठ में यमुना का पानी साफ कर दिया था कि नहीं? वो अलग बात है कि दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं कर पाया है। हवा वाले पर अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में रिसर्च चल रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि वह सरकार की कठपुतली बनकर मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे ज्यादा मैं फिर कह रहा हूं, शुक्रिया नीतीश कुमार जी, आपने कम से कम सोशल फैब्रिक को बचाया है और बिहार में एक मुस्लिम मंत्री जो है वो बनाने में कामयाब रहे हैं। जबकि सवाल है कि बीजेपी इस पर क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। पिछली बार बीजेपी के कोटे से नकवी साहब जरूर मंत्री थे, लेकिन अब वो रेस में नहीं है। तो जैसे जैसे ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अब सवाल है कि कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जो उनका जो स्पीकर का जो पद है, बता रहे हैं लोग, अभी तय नहीं है, लेकिन सोर्स बता रहा है कि वो बीजेपी के खाते में गया है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक अति पिछड़े समाज के प्रेम कुमार जी जो है वो स्पीकर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।